दो समीकरणों को संतुष्ट करने वाले चर कोण का मान ज्ञात करना। एक समीकरण को संतुष्ट करने वाले कोण थीटा के मान 0 से 2 पाई तक निकालिए। इसी तरह दूसरे के लिए भी थीटा का मान प्राप्त कर लीजिए। पहले पद से प्राप्त मानों में उभयनिष्ठ मान लेते हैं, माना वह मान अल्फा है, तो 2n पाई प्लस अल्फा अभिष्ट हल होता है। अब प्रश्न में हमें कहा जा रहा है कि समीकरण का व्यापक मान ज्ञात कीजिए, जहां पर हमें एक समीकरण ना दे करके दो अलग अलग समीकरण दिया जा रहा है। तो ये साइन थीटा इक्वल टू -1/2 और कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2, ये दो समीकरण दिए गए हैं और इस पे हमें थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और फिर हम उसके उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और यह चतुर्थ चतुर्थांश है। आपको पता है कि प्रथम चतुर्थांश पर सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश पर साइन और कोसेक धनात्मक होता है, तीसरे चतुर्थांश पर टैन और कॉट और चतुर्थ चतुर्थांश पर कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। साइन थीटा का मान -1/2 है, तो साइन थीटा जो है ये तृतीय चतुर्थांश पर और चतुर्थ चतुर्थांश पर ऋणात्मक होगा। वहीं पर देखा जाए कॉस थीटा भी ऋणात्मक है, तो कॉस थीटा जो है पहले और चौथे पर धनात्मक होता है, दूसरे और तीसरे चतुर्थांश पर यह ऋणात्मक होगा। तो इन दोनों में जो देखा जाए तो तृतीय चतुर्थांश पर दोनों का मान ऋणात्मक आ रहा है, अर्थात कि ये समीकरण जो दिए गए हैं इसमें हमें थीटा का जो मान मिलने वाला है या यदि इसका मुख्य हल जो हमें मिलने वाला है साइन थीटा इक्वल टू -1/2 और कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2 का, वह हमें तृतीय चतुर्थांश पर मिलेगा। तो पहला तो ये कि आप तृतीय चतुर्थांश में इसके लिए हल निकालिए, चतुर्थ चतुर्थांश में इसके लिए हल निकालिए। उसी प्रकार कॉस थीटा के लिए द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश पर हल निकालिए और उन दोनों में जो उभयनिष्ठ मिलेगा वही इस समीकरण का हल होगा। तो अब हमें यह पता चल चुका है कि जो हल है वह तीसरे चतुर्थांश पर उपस्थित है, तो हम तीसरे चतुर्थांश पर ही दोनों फलनों का मान या दोनों कोणों का मान हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हल। दोनों समीकरणों में थीटा का उभयनिष्ठ मान तृतीय चतुर्थांश पर स्थित है। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि माना साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, यहाँ पर जो एंगल है इसको हमने अल्फा माना और यहाँ पर जो ऋणात्मक मान है उसको हम धनात्मक मान रहे हैं, और ये साइन अल्फा 1/2 है और साइन π/6 का मान 1/2 होता है। तो इस तरीके से तृतीय चतुर्थांश पर हम ये लिखते हैं कि थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा। तो आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -1/2 इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6, और इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन 7π/6। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन 7π/6 है, तो आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 7π/6। तो ये हमें एक हल मिल चुका है। अब फिर माना कॉस बीटा इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से देखिए कि कॉस π/6 का जो मान है ये √3/2 होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू π/6। यहाँ पर हमें मिल रहा था अल्फ़ा इक्वल टू π/6, ये बीटा इक्वल टू π/6। तो फिर से तृतीय चतुर्थांश पर हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा, अगर यहाँ पे मैंने बीटा इस्तेमाल किया तो मैं बीटा लिखूँगा।
तो इस तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2 इक्वल टू कॉस पाई प्लस पाई बाई 6। तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस 7 पाई बाई 6। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 7 पाई बाई 6, तो थीटा इक्वल टू 7 पाई बाई 6। ये दोनों मान हमें मिल चुका है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, अतः जो व्यापक हल है ये थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6 है। तो जो कोण आपको प्राप्त हो रहा है या जो हल प्राप्त हो रहा है उसको थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा के रूप में या अल्फ़ा के रूप में लिख दीजिए, वही इसके लिए हल है। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है √3 सेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 और कोसेक थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो हमें समीकरण दिए गए हैं ये सेक थीटा में है और कोसेक थीटा में है। तो √3 सेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 है। इसे मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा इक्वल टू 2 को पक्षांतर करेंगे तो मिल जाएगा -2 और ये अपॉन √3। तो सेक थीटा का मान है -2/√3, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू -√3 अपॉन 2, और इसी को लेकर के आगे हम हल करेंगे। दूसरा है कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो इससे आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब ये दोनों समीकरण हैं, इसका हम हल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि साइन थीटा जो है ये धनात्मक है, तो साइन थीटा प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश पर धनात्मक होता है। कॉस थीटा का मान ऋणात्मक है, तो कॉस थीटा जो है ये प्रथम और चतुर्थांश पर धनात्मक होता है, लेकिन द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश पर यह ऋणात्मक होता है, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश पर। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है यह द्वितीय चतुर्थांश है। तो अतः हम लिखेंगे कि दोनों समीकरणों में थीटा का उभयनिष्ठ मान द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित है। तो माना कॉस अल्फ़ा इक्वल टू √3 अपॉन 2, ये कॉस पाई बाई 6 का मान होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 6। द्वितीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2 इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 6। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा कॉस 5 पाई बाई 6, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 5 पाई बाई 6 है तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 6। ये मान मिला है हमें कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2 से। इसी प्रकार साइन थीटा का मान दूसरे चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा होता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये भी आपको मिल जाएगा साइन 5 पाई बाई 6, अर्थात थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 6। ये मान भी आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप लिखेंगे अभीष्ट व्यापक हल थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरणों में थीटा व फाई के व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला समीकरण है कॉस
थीटा माइनस फाई इक्वल टू 1/2 तथा साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू 1/2। चलिए हल करते हैं। सो कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू 1/2 है और इसे आप लिख सकते हैं कॉस π/3। अब चूंकि आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो तो सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। इसका हम उपयोग करेंगे तो यहाँ से मिलेगा थीटा माइनस फाई इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब पुनः दूसरा समीकरण लेते हैं साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू 1/2 और इसे आप लिख सकते हैं साइन π/6 या साइन 5π/6। ये दोनों मान होता है, मुख्य मान निकाल करके देख सकते हैं। किंतु थीटा प्लस फाई जो है ये बड़ा मान होगा थीटा माइनस फाई की अपेक्षा। तो इस तरीके से हम यह लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस फाई जो होगा ये साइन 5π/6 के बराबर होगा। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन फाई हो तो आप सॉल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फ़ा। तो इसके उपयोग से आगे हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर n का उपयोग कर लिया है तो यहाँ पर हम m का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे थीटा प्लस फाई इक्वल टू m पाई प्लस -1 का पावर m अल्फ़ा और अल्फ़ा का मान है 5π/6। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमें थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये थीटा प्लस थीटा दैट इज़ 2 थीटा और ये 2n पाई प्लस माइनस π/3 प्लस m पाई प्लस -1 का पावर m 5π/6। तो जब इसे आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू n प्लस m/2 इंटू पाई प्लस माइनस π/6 प्लस -1 का पावर m 5π/12 जहाँ पर m और n ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो इस तरीके से हमें थीटा का मान प्राप्त हो चुका है। अब समीकरण 2 में हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू m पाई प्लस -1 का पावर m 5π/6 माइनस थीटा। तो अब इसमें हम मान रख देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फाई इक्वल टू m पाई प्लस -1 का पावर m 5π/6 और थीटा का मान रख देंगे ये माइनस n प्लस m/2 पाई और ये माइनस पहले हो जाएगा फिर ये प्लस π/6 माइनस और ये -1 का पावर m 5π/12। तो इस तरीके से अगर आप इसे और अरेंज करके लिखें और सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा फाई इक्वल टू m/2 माइनस n इंटू पाई माइनस प्लस π/6 प्लस -1 का पावर m इंटू 5π/12 जहाँ पर m और n ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो ये समीकरण का हल प्राप्त हुआ फाई का मान। तो अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें समीकरणों को हल करना है। कोसेक थीटा इक्वल टू √3 कोसेक फाई और दूसरा समीकरण दिया गया है कॉट थीटा इक्वल टू 3 कॉट फाई। तो इसे
हल करते हैं। पहला जो दिया गया समीकरण है ये कोसेक थीटा इक्वल टू √3 कोसेक फाई। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू कोसेक स्क्वायर फाई। मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। और दूसरा दिया गया था कॉट थीटा इक्वल टू 3 कॉट फाई। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 कॉट स्क्वायर फाई। मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। और चूंकि आपको पता है कि ये सर्वसमीका है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो मान हमें प्राप्त है वो लिख देते हैं। जैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है 3 कोसेक स्क्वायर फाई और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान है 9 कॉट स्क्वायर फाई। कोसेक स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। तो ये 3 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस 9 कॉट स्क्वायर फाई। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3 प्लस 3 कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस 9 कॉट स्क्वायर फाई। इसे जब इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा 6 कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू 2, या फिर कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3। और कॉट को यदि 10 में परिवर्तित कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा 10 स्क्वायर फाई इक्वल टू 3, और ये इसे हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर पाई बाई 3। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फ़ा होता है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ये थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। तो इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, मतलब पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू i। ये हमें मिल गया है फाई का मान। अब पुनः कोसेक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई में समीकरण 1 व 2 से मान रख देते हैं। से मान रखने पर तो आपको मिल जाएगा 1/3 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1/9 कॉट स्क्वायर थीटा। जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो मिल जाएगा 9, और ये 9 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे जब सरल करेंगे तो ये है 1/3 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 9। ये 3 इस कैंसिल करके 3 आ जाएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आगे सरल करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3 प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो कॉट स्क्वायर थीटा इसे पक्षांतर करेंगे तो मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6, और आगे ये मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6/2 दैट इज़ 3। अब इस कॉट स्क्वायर थीटा को जब आप 10 स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/3, जो कि है 10 स्क्वायर पाई बाई 6। और ये आपको पता है कि जब 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फ़ा हो तो जो सॉल्यूशन होता है थीटा, ये होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। इसका इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा अर्थात पाई बाई 6, वेयर n बिलोंग्स टू i। तो इस तरीके से यही अभिष्ट हल है। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 और फाई इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, जहाँ पर n जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स का एलिमेंट है।